तो हेलो गाइस, आज मैं कुछ पोर्ट्रेट स्टडी करूँगा जो फोटो को देख करके सामने। तो देख रहा है मैंने ये एक्सरसाइज लिख ली है और ये इरेजर है, ये पेन है और कुछ न्यूज पेपर से काट करके जो मैंने सब्जेक्ट मैटर रखे हैं, जैसे एक ये रहा, ये न्यूज पेपर से काट के रखा है, ये झांसी की रानी है। आज मैं आपके सामने बनाऊंगा और किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस ऑनियन का बनाऊंगा। तो कैसे बनाते हैं देखिए, ये इधर रख देंगे साइड में, ये मैं इधर ही साइड में रख के बनाऊंगा ओके, ताकि आपको भी पता चले। देखो, जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को बनाते हैं या स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम बनाने से पहले कोई भी पोर्ट्रेट हो या लाइव शूटिंग कर रहा है या कुछ भी हो, तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कहने मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है उसको सिंपल वेस में कर लेते हैं। उसके बाद में उसके अंदर जाते हैं, पहले सिंपल वेस में देखते हैं और सिंपल वेस में ही बनाते हैं। उसके बाद में हम उसकी डार्कनेस, लाइटनेस, फिर वैली, फिर टोन ऐसे देते जाते हैं और बुक बन के तैयार हो जाता है। वैसे मैं इसमें बनाऊँ तो सिंपल बेस में बनाने के लिए कुछ नहीं करना है हमें। ये है ना ओवरऑल, इस पिक्चर को देखना ओवरऑल इस तरह से, ये सीन क्या बन रहा है इसको बनाना है। जैसे मैं बता दूँ, मैं एक सर्कल बना लेता हूँ ओके। मैंने एक सर्कल बनाया, एक ये वाला सर्कल बनाया ओके, दो सर्कल बनाए गए थे। अब इसके कंपेरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए मैं ये सर्कल थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ ओके, इतना बड़ा सा। अब क्या हो गया, ये हो गया अपना सिंप्लीफिकेशन ओके। अब उनको पता चलेगा कि ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में इसकी जो जिस एंगल में से कर्व है ये देखना है। तो सबसे पहले ये जो लाइन से एक्स्ट्रा लाइन से वो हटा लेते हैं। अब इसमें दो लाइन है इस तरह से, पहले चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई होने के बाद में किसी भी चीज़ को बनाया जाता है ओके, इस तरह से। उसकी जो शेप है उस शेप को लाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर शेप बना लोगे तो समझो आप ड्राइंग को बना सकते हो। शेप को ऑब्जर्व करना बहुत ही
और ये एक्स्ट्रा लाइन है उनको मिटा देते हैं। इसी तरह बनाया जाता है किसी फ़ोटो वोटो। ये रियल टाइम है। बाकी एडिटिंग वगैरह होती तो उसमें जल्दी जल्दी फर्स्ट दिखा देते हैं। ओके यानी जो शेप है उस शेप को लाने की कोशिश कर रहा है। अब जो शेप है लगभग वो आ चुकी है। ओके अब हम इसमें डार्क लाइट ऐड करेंगे ताकि 3D में दिख सके। अब एक 2D में तो बना के तैयार कर दिया, अब 3D में दिखाना है मुझे। थ्री में दिखाने के लिए हमें डार्क लाइट देना होगा तभी 3D में दिखेगा। अब इसमें कुछ कर्व दिया है तभी इस तरह से। और डार्क लाइट दे देते हैं, ये डार्क दे देते हैं। यहाँ हमको दिख रहा है कि यहाँ डार्क है यहाँ लाइट है, तो यहाँ लाइट और डार्क दे देते हैं। थ्री में तभी दिखेगा जब तक डार्क लाइट उसके टोन टेक्सचर नहीं दिए जाएंगे तब तक 3D में नहीं दिखेगा। अगर कोई शेप आपको गलत लग रही है तो सुधार सकते हैं बार बार मिटा करके। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बार बनाया नहीं मिटेगा। ओके इस तरह से डार्क लाइट दे सकते हैं। अब इसमें डार्क लाइट देते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि डार्क कुछ ज़्यादा है। इस तरह से डार्क दे दिया, इधर भी दे दो। इसी तरह बनाई जाती है, कोई भी आर्टिस्ट बनाए। अब यहाँ पे डार्क ज़्यादा है तो डार्क ज़्यादा दे देते हैं। वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ डार्क ज़्यादा है कहाँ लाइट। वैली स्केल के अकॉर्डिंग हमको देना पड़ता है। वैली स्केल होती है
इसको मर्ज कर दो अपने हिसाब से। रियल ऑल दिखने लगेगा मर्ज करेंगे तो। इस तरह से मर्ज करके फिर से वैल्यू दे देते हैं। और डार्क है तो लाइट है, यहाँ लाइट है डार्क है। जहाँ अपने को लाइट दिख रहा है लाइट ही देंगे, इस तरह से दे देंगे लाइट। लाइट डार्क दे दो। इस तरह से लाइट डार्क देने के बाद में अब सवाल ये है कि प्याज जैसी कैसे दिखे। अब इसमें टैक्स देना होगा। पहले मर्ज कर देते हैं इसको। जो एक्स्ट्रा है उसको उठा देते हैं। अब इसको सही से आउट कर देते हैं। आउटलाइन इसकी इस तरह से। ओके, इस तरह से हम कर देते हैं। अब इसमें कुछ टेक्सचर दे देते हैं। जो टेक्सचर इसमें दिखाई दे रहा है, इस तरह का टेक्सचर। प्याज देखिए इससे, है ना। टेक्सचर देना जरूरी है। इस तरह से टेक्सचर दे दिए।
अब हमको दिख रहा है डार्क लाइट। अब क्या है, डार्क लाइट ज़्यादा है इसमें, डार्क ज़्यादा कर दो। और कुछ नहीं, आँख बंद करके डार्क लाइट कर दो, स्टेक्चर देने के बाद उभर के आ जाएगा। इस तरह से थोड़ा टाइम लगता है इसमें, और कुछ नहीं। इस तरह से वर्क करके वो डार्क लाइट। जैसे 3D के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये तो स्टडी कर रहा हूँ, तो स्टडी में बता रहा हूँ आपको कि एक्चुअली में ऐसे होता है। बहुत फास्ट है स्केचिंग में, ये समझाने के लिए, ना कि किसी फोटो को दिखाने के लिए। ओके, इस तरह से किसी भी चीज़ को बनाया जाता है। सबसे पहले ओवरऑल पिक्चर को देखो, ओवरऑल देखना है। उसके बाद में ओवरऑल करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में फिर डार्क लाइट दी जाती है। डार्क लाइट देने के बाद में शेडिंग वेडिंग बाद में आती है। अब इसमें आप शेडिंग देख सकते हैं, शेडिंग देना है तो इस तरह से दे दीजिए। जैसे इसमें ये है ना, ये देखो, ये डार्क लाइट तो ये टोन दिएगा, ये हाईलाइट है तो हाईलाइट अपने भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। इस तरह से हाईलाइट दे सकते हैं, ठीक है। हाईलाइट देने के बाद ये जो शेडो दिख रही है इसके नीचे, वो भी दे सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। जैसे इस तरह से 3D दिखाने में, इस तरह से, इस तरह से। और 3D दिखाना तो शेडो देना जरूरी है। ये जो शेडो, ये सबसे ज़्यादा 3D दिखाती है, ताकि ये चीज़ 3D है। इस तरह से 3D दिखा दो, इससे अच्छा लगता है कि वस्तु रखेंगे सही। 3D दिखने लगा, अगर टाइम ज़्यादा देना है तो इस तरह से। मैं तो स्टडी कर रहा हूँ इसलिए इस तरह से बना देता हूँ बस। मैं इतना ही बनाता हूँ। ओवरऑल पिक्चर पूरा हाइपर रियलिस्टिक नहीं बनाता हूँ मैं। जब भी बनाता हूँ तो बस उसकी शेप बनाता हूँ और देखता हूँ कि 3D में किस तरह से दिखेगा, 3D में चेक कर लेता हूँ। इसका शेप कुछ इस तरह से आएगा। ओके, राउंड शेप देना है। ये मिटा, ओवरऑल मिटा।
बस इतना ही काफ़ी है, स्टडी के लिए इतना ही काफ़ी है। कहीं पे ज़्यादा दिखाना है तो और आगे करना है, इस स्ट्रक्चर देख सकते हो। ओके।